चलो गाइस, एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज की वीडियो। नई वोकेबलरी को अपनी स्पोकन इंग्लिश में ऐड ऑन कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, बहुत पूछते हैं। हालांकि क्लासेस में हम इस चीज़ के ऊपर बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। अब हम कुछ क्लासेस लेते हैं रैंडम स्पोकन की, और मैं उन रैंडम स्पोकन क्लासेस में देखता हूं कि बच्चे आराम से उन वोकेबलरीज को यूज़ कर पा रहे हैं जो हम सीखते हैं। तो इट मीन्स कि वो जो वोकेबलरीज हैं वो उनकी स्पोकन का पार्ट बन चुकी है, और ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बच्चे हैं मेरी क्लासेस के, अगर ये चीज़ झूठ हो तो वो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और अगर ये चीज़ सच है और अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो स्पोकन क्लास का हिस्सा हैं और जो इन वोकेबलरी को यूज़ करना जानते हैं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को लिखो। और जो लोग बिल्कुल ही नए हैं, जो मेरे बैच का हिस्सा है ही नहीं, वो लोग इन वोकेबलरीज को यूज़ करके कमेंट सेक्शन में कुछ सेंटेंसेस बनाओ। हाँ जी, तो अभी हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। द बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज़ ऑल दी स्ट्रक्चर्स, या फिर इन सारी वोकेबलरी को यूज़ करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप फ्लैश कार्ड टेक्निक की हेल्प से क्लासेस लो। आप स्क्रिप्ट्स वहाँ पर आनी चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, उनसे प्रैक्टिस करो। आप वर्ड टू वर्ड जाकर उनके दो दो तीन तीन सेंटेंसेस बुलवाएं, अगर आप टीचर हैं तो उनसे आप अपने स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस कराओ। वहाँ से उनको चीज़ समझ में आएगी और उनको यूज़ एक्चुअल समझ में आएंगे। और इस तरीके से धीरे धीरे जब आप बार बार पुराने वर्ड्स को नई स्क्रिप्ट्स में लाओगे, नई स्क्रिप्ट्स को भी लेकर आओगे, उन वर्ड्स को बार बार उनके सामने बोलोगे, तो वो वर्ड्स उनका एक हिस्सा बन जाएंगे, उनकी स्पोकन का हिस्सा बन जाएंगे। एंड दिस इज द एजेंडा, और यही एजेंडा है। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक देम फ्लुएंट, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एनहेंस देयर स्पोकन स्किल्स। तो वो जो नई वोकेबलरी आएगी, जो एक एनहेंसमेंट आएगा कि व्हेन दे आर एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग मोर एलोक्वेंटली, मोर प्रोफाउंडली, ठीक है, दे डोंट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ मेक शिफ्ट वर्ड्स एनी मोर। सो नाउ दैट्स द पोजिशन जो आई वुड से कि हाँ, आपने एक टीचिंग का काम अच्छा किया और बच्चे ने सीखने का काम अच्छा किया। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं और सेंटेंसेस को थोड़ा डिकोड करते हैं। पहला सेंटेंस है, तुम अंग्रेजी में इतने परफेक्ट कैसे हो। स्टेट ऑफ बीइंग का है, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते हैं। WH से शुरू होगा, बहुत बेसिक में मैं ये चीज़ कई बार सिखा चुका हूँ। तो WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सो WH हाउ, हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू। सो हाउ आर यू सो परफेक्ट इन इंग्लिश, हाउ आर यू सो परफेक्ट इन इंग्लिश। ठीक है, तुम इंग्लिश में इतने परफेक्ट कैसे हो। मैंने तुम्हें बहुत अच्छा बोलते हुए सुना है। अब इसने कहा कि मैंने सुना है तुम्हें बहुत अच्छा बोलते हुए। ये सेंटेंस वाइल की हेल्प से भी बन सकता है, और ये सेंटेंस बिना वाइल के भी बन सकता है। ठीक है, देखो बनेगा कैसे। आई हैव हर्ड यू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुम्हें सुना है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, सिंपल। आई हैव हर्ड यू, मैंने तुम्हें सुना है बहुत अच्छा बोलते हुए। अगर देखो यहाँ पर आपने वाइल लगाया, तो फिर वाइल के साथ दूसरा सब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा। सो वाइल यू आर स्पीकिंग सो वेल, या फिर वाइल यू स्पीक सो वेल, ऐसे लगाना पड़ेगा वाइल के बाद यू। अगर आपको वाइल नहीं लगाना है तो आप सिंपल ING लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे सब्जेक्ट के बाद एक्शन में ING लगा दो। तो जैसे मैंने कहा, आई हैव हर्ड यू स्पीकिंग सो वेल, आई हैव हर्ड यू वाइल यू आर स्पीकिंग सो वेल। ऐसे दोनों तरीके से सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छा बोलते हुए सुना, अब जैसे मैंने ये बोला मैंने राहुल को गाना गाते हुए सुना, या फिर मैंने राहुल को क्रिकेट खेलते हुए देखा। तो आई सॉ राहुल प्लेइंग क्रिकेट, या फिर आई सॉ राहुल वाइल ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से अगर मैं एक ही सब्जेक्ट है, अगर मैं ये सेंटेंस बोलूँ कि आई सॉ राहुल, ठीक है, आई सॉ राहुल वाइल प्लेइंग क्रिकेट, अगर मैंने वाइल के बाद ही वॉज ना लगाया, तो इसका मीनिंग क्या बना। इसका मीनिंग बना कि क्रिकेट भी मैं ही खेल रहा था और देखा भी मैंने ही। और अगर मैं कहूँ कि आई सॉ राहुल वाइल ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका मतलब देखा मैंने, क्रिकेट राहुल खेल रहा था। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसमें गलतियाँ होती ही हैं। सो दी स्मॉल सटल्टीज यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, सो आई हैव हर्ड यू स्पीकिंग सो वेल, ये तो दोबारा आ गया। मैंने भी कभी तुम्हें लड़खड़ाते, मैंने भी
नहीं, यहाँ पर भी गलत लग गया है। मैंने कभी तुम्हें लड़खड़ाते हुए भी नहीं सुना। सेंटेंस में भी यहाँ आएगा। लड़खड़ाते हुए, अटकते हुए, गलतियाँ करते हुए, हिचकते हुए। तो मैंने तुम्हें कभी लड़खड़ाते हुए भी नहीं सुना, अटकते हुए भी नहीं सुना। ये जो एक लड़खड़ाना होता है, अटक जाना होता है, गलतियाँ कर देना होता है, इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है फॉल्टर। मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ इस वर्ड को, दैट आई यूज़ टू फॉल्टर अ लॉट व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। तो जब मैंने इंग्लिश लर्निंग शुरू की, अपनी इंग्लिश सीखने की जर्नी शुरू की, आई यूज़ टू फॉल्टर अ लॉट। मैं बहुत अटकता था, मैं बहुत गलतियाँ करता था, ठीक है, बहुत हिचकता था, राइट। फंबल अलग चीज़ होती है। फंबल होता है बोलते बोलते ज़ुबान का लड़खड़ा जाना, गलत शब्द बार बार, एक कोई चीज़ सही शब्द आ नहीं रहा है मुंह पे। जैसे मैंने अभी हुआ ना कि जैसे कि एक सही ऐसे, ये होता है फंबल कर देना, ठीक है। सो इवन आई हैव हर्ड, सॉरी आई हैव नेवर हर्ड, बल्कि मैंने कभी सुना भी नहीं है। आई हैव नेवर हर्ड यू। अब देखो तुरंत इसने आईएनजी लगा दिया, तुम्हें ये करते हुए, तुम्हें फॉल्टर करते हुए। सो इवन आई हैव नेवर हर्ड यू फॉल्टरिंग। देखो इवन, एज वेल, ऑल्सो, टू या ईदर, इन सब के यूजेस को थोड़ा सा डिटेल में समझना ज़रूरी है। शायद मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है इस चीज़ के ऊपर, तो जाकर देख लेना, ठीक है। कई लोग इसमें गलतियां करते हैं। तो शायद मैंने तुम्हें कभी लड़खड़ाते हुए भी नहीं सुना। इवन आई हैव नेवर हर्ड यू फॉल्टरिंग। इसने कहा कि हाँ, कोई भी शुरू में परफेक्ट नहीं होता, कोई भी शुरू में परफेक्ट नहीं होता। सो नो वन इज़ परफेक्ट एट फर्स्ट, कोई भी नहीं होता है। सो नो वन इज़ परफेक्ट, ये स्टेट ऑफ बीइंग का ही सेंटेंस है, राइट। सो नो वन इज़ परफेक्ट एट फर्स्ट या फिर एट द बिगिनिंग, दोनों का मतलब सेम है। या फिर आप क्या बोलोगे, यहाँ पर एट की जगह एक चीज़ और लगा सकते हो, इनिशियली, ठीक है। सो इनिशियली, ठीक। अब देखो, सॉरी, एट फर्स्ट, इन द बिगिनिंग, राइट। एट फर्स्ट, एट द बिगिनिंग नहीं, ये छोटी सी चीज़ है, मैं उसको समझाने जाऊँगा ना तो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा। एट फर्स्ट या इन द बिगिनिंग ये सेम है। इन द बिगिनिंग, ठीक है, और सॉरी, एट द बिगिनिंग अलग हो जाएगा। सो इन द बिगिनिंग और एट फर्स्ट सेम है, लेकिन एट द बिगिनिंग अलग हो जाएगा। इस चीज़ को अलग से ही मैं समझा पाऊँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। या फिर इनिशियली बोलो तो इनिशियली, इन द बिगिनिंग या एट फर्स्ट, ये तीनों सेम काम करेंगे। सो नो वन इज़ परफेक्ट एट फर्स्ट, नो वन इज़ परफेक्ट इन द बिगिनिंग, ठीक है। नो वन इज़ परफेक्ट इनिशियली, सेम काम करेगा। तो शुरुआत में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। एक समय था जब मैं कई शब्दों को लेकर शंका में होता था। बेसिकली यहाँ पर शाहरुख खान ने इंग्लिश वर्ड ही यूज़ किया था, और इस वर्ड को मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ क्लास में। सो एक समय था, देयर वॉज अ टाइम, जब मैं कई शब्दों को लेकर शंका में होता था। सो व्हेन आई यूज्ड टू बी, अब यहाँ पर आप यूज्ड टू बी लगाओ, वुड भी लगाओ, वॉज भी लगा सकते हो, ठीक है। ये भी चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ कि कोई काम किया करते थे तो यूज टू प्ले, वुड प्ले या फिर पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। कोई कंडीशन में हुआ करता था तो यूज टू बी, वुड बी या वॉज वर। सो देयर वॉज अ टाइम आई यूज टू बी, आई वुड बी या फिर आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट मैनी थिंग्स। स्केप्टिकल का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, सो यू आर स्केप्टिकल अबाउट दैट। जैसे मैंने कहा कि यार कल की क्लास को लेकर ना मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ। सो आई एम क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट टुमारोज सेशन, तो मैं श्योर नहीं हूँ वेदर आई विल बी एबल टू टेक दैट सेशन और नॉट। सो आई एम क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट दैट सेशन। सो स्केप्टिकल का मतलब क्या हुआ कि यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, सो यू आर स्केप्टिकल अबाउट इट। गॉट इट। सो एक समय था, देयर वॉज अ टाइम आई यूज टू बी स्केप्टिकल अबाउट मैनी वर्ड्स। तो एक टाइम था जब मैं कई शब्दों को लेकर स्केप्टिकल रहा करता था। अब ये सारे वर्ड्स कैसे याद हुए हैं, जो बच्चे भी होंगे, हमने स्क्रिप्ट्स लिए हैं, हमने बहुत सारे फ्लैश कार्ड सेशंस लिए हैं, स्टोरी नरेशंस ली हैं, उन्होंने खुद बनाए हैं, मैंने नहीं बनाए, उन्होंने बनाए हैं बच्चों ने। सो व्हेन आई पुट देम इन सम काइंड ऑफ अ प्रेशर, आई डोंट वांट टू पुट देम ऑन अ पेडिस्टल, मतलब मैं उनको बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाकर या महत्व देकर नहीं रखता हूँ। सो टू पुट समवन ऑन अ पेडिस्टल का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा महत्व दे देना, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू पुट देम ऑन अ पेडिस्टल, तो मैं उनको थोड़ा सा प्रेशर में भी रखता हूँ कि ये चीज़ करनी है, ऐसे करना है। ऑल्दो आई रियली फील रियली हैप्पी कि जब बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और मैं अपने बच्चों को प्रेज़ भी बहुत करता हूँ व्हेन दे डू रियली वेल, ठीक है। लेकिन प्रेशर भी बनाकर रखो, थोड़ा जोर पड़ने दो उन पर, तो उनसे ही वो निखर कर आते हैं। सो इट इज़
सॉरी, लेकिन ये मेरी फितरत है, बट इट्स माई नेचर, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और एक बात और है, एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है कुछ नया बताने वाला, लेकिन ये मेरी फितरत है, फितरत मतलब नेचर, राइट। और एक बात और, एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, मुझे काम चलाओ शब्दों से काम चलाना पसंद नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो सॉरी, काम चला लेना, मैं काम चला लूँगा या फिर तुम्हें इससे काम चलाना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टू मेक डू विथ, टू मेक डू विथ। जैसे मैंने कहा कि भाई आज ना मेरी तबीयत से ठीक नहीं है, आवाज़ में कुछ दिक्कत हो सकती है, बट यू ऑल हैव टू मेक डू विथ दिस ओनली, लेकिन तुम सबको आज इसी से काम चलाना पड़ेगा, राइट। अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आई हैव टू मेक डू विथ दिस मनी, मुझे इन्हीं पैसों से काम चलाना पड़ेगा। सो काम चलाना मतलब टू मेक डू विथ समथिंग, राइट। अब सेंटेंस क्या आया, मुझे काम चलाओ शब्दों से काम चलाना पसंद नहीं है। तो चलो काम चलाने के लिए तो समझ में आ गया मेक डू विथ। काम चलाऊ शब्द किसी भी चीज़ के साथ अगर काम चलाऊ लग गया कि भाई एक जुगाड़ू, ठीक है, एक काम चलाऊ, कि मेरे पास एक जुगाड़ू फ़ोन है, एक काम चलाऊ फ़ोन है, एक जुगाड़ू ब्रिज बनाया हुआ है, एक काम चलाऊ हॉस्पिटल, इसके लिए हम यूज़ करते हैं मेक शिफ्ट। मेक शिफ्ट के साथ आप उस नाउन को लगा दो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मुझे काम चलाओ शब्दों से काम चलाना पसंद नहीं है, सो आई डोंट लाइक टू मेक डू विथ, ठीक है, आई डोंट लाइक टू मेक डू विथ, कि मुझे काम चलाना पसंद नहीं है। सम विथ के बाद क्या है, विथ सम मेकशिफ्ट वर्ड्स, काम चलाओ शब्दों से। तो सेंटेंस क्या बना, मुझे काम चलाओ शब्दों से काम चलाना पसंद नहीं है, ठीक है। अगर मैं कुछ पढ़ता हूँ और किसी शब्द का मतलब नहीं जानता हूँ, कौन सा कंडीशनल सेंटेंस हो गया, टाइप 0, ठीक है। इफ़ आई रीड समथिंग, इफ़ आई रीड समथिंग, अगर मैं कुछ पढ़ता हूँ, एंड डोंट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, और अगर मुझे उन शब्द का मतलब नहीं पता होता है। इफ़ आई रीड समथिंग, अगर मैं कुछ पढ़ता हूँ, एंड डोंट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, और अगर मुझे उन शब्दों का मतलब नहीं पता होता है, ठीक है। पहले तो मैं कुछ नहीं करता, ठीक है। अब क्या बोला, एट फर्स्ट, ठीक है, वही सेंस आया, एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में, शुरुआत में, राइट। एट फर्स्ट मैं कुछ नहीं करता, आई डोंट डू एनीथिंग, बट लेटर, अब यहाँ पर बाद में, लेटर का मतलब क्या है, बाद में, बाद के लिए हम लेटर भी लगाते हैं और आफ्टर भी लगाते हैं, लेकिन दोनों के कुछ यूजेस में फ़र्क है। प्रेपोजिशन में मैं इस चीज़ को पढ़ा चुका हूँ बहुत बार, राइट, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अभी पढ़ाऊँगा, वैसे 12 मिनट से ऊपर की वीडियो हो चुकी है, बहुत लंबी जाएगी, फिर बच्चे कुछ कमेंट भी कर देते हैं कि सर आप ना पॉइंट से भटक जाते हो ठीक है। सो बट लेटर, लेकिन बाद में, आई सम हाउ, जैसे तैसे, कैसे भी करके, आई ट्राई टू फाइंड द मीनिंग, मैं शब्द को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो पहले तो मैं कुछ नहीं करता, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एट फर्स्ट आई डोंट डू एनीथिंग, लेकिन बाद में, बट लेटर, आई सम हाउ ट्राई टू फाइंड द मीनिंग, ठीक है, कुछ करके जैसे तैसे मैं उस शब्द का मतलब ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह मैं इतना प्रभावशाली बोलने लगा हूँ। अब यहाँ पर वर्ड क्या है, दैट्स हाउ, इसी तरह, दैट इज़ हाउ आई हैव बिकम सो एलोक्वेंट। और अगर आप इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना भी चाहते हो, मैं इतना प्रभावशाली, एलोक्वेंटली बोलने लगा हूँ, तो स्टार्ट प्लस ING आ जाएगा। कोई काम करने लगा, करने लगता है, स्टार्ट प्लस ING। आई हैव स्टार्टेड, अब जो भी एक्शन में चेंज होंगे वो किस में होगा, स्टार्ट के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, किसकी लगेगी, स्टार्ट की लगेगी। मैंने इतना प्रभावशाली बोलना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग सो एलोक्वेंटली। सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। सो इसी तरह से दैट इज़ हाउ आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग सो एलोक्वेंटली, मैंने इतना एलोक्वेंटली बोलना शुरू कर दिया है। मुझे धुंधली सी याद है कि मेरे पिताजी भी ऐसा ही करते थे, मुझे धुंधली सी याद है, ठीक है। तो इस धुंधली सी याद को बोलते हैं वेग। सो आई हैव दिस वेग मेमोरी, आई हैव दिस वेग मेमोरी, तो मुझे ये एक धुंधली सी याद है, ठीक है। क्या याद है कि मेरे पिताजी भी ऐसा ही करते थे। माई फादर डिड द सेम, अब यहाँ पर डिड लगा, अगर मैं यहाँ पर यूज टू लगाऊं या वुड लगाऊं, सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं जाएगा। सो आई हैव दिस वेग मेमोरी, मुझे ये एक धुंधली सी याद है, दैट माई फादर डिड द सेम, कि मेरे पापा भी ऐसा ही करते थे। तो वेग का मतलब होता है धुंधला। जैसे मैंने अगर लिटरली बोला कि लास्ट मॉर्निंग व्हेन आई ओपन माई डोर इट वॉज टू फॉगी आउटसाइड एंड आई कुड वेगली सी एनीथिंग,
ठीक है, तो मुझे धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, या फिर अगर मैं कहूँ कि यार आई वेगली रिमेंबर, या फिर देयर आर सम वेग मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, ठीक है, तो कुछ धुंधली यादें हैं मेरे बचपन की, तो वहाँ पर हम वेग का यूज़ करते हैं। तो इसने कहा है कि आई हैव दिस वेग मेमोरी, कुछ धुंधला सा याद है मुझे, दैट माई फादर डिड द सेम, या फिर माई फादर यूज टू डू द सेम, मेरे पापा भी ऐसा ही किया करते थे। आज के समय में अंग्रेजी में फ्लुएंट होना बहुत ज़रूरी है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू बी फ्लुएंट। अब यहाँ पर बी क्यों लगाया? क्योंकि कंडीशन की बात चल रही है और मैंने इन्फिनेटिव में बनाया है। इवन आई कैन मेक दिस सेंटेंस इन जेरेंट फॉर्मेशंस एज वेल, कि बीइंग फ्लुएंट इज रियली इंपॉर्टेंट, ये भी सही है कि बीइंग फ्लुएंट इज रियली इंपॉर्टेंट, या फिर इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश नाउ, दोनों सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश में फ्लुएंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये तो ये वाला तो हो गया। आई थिंक वी आर डन नाउ। आई होप चीज़ें यूजफुल रही होंगी। कोई क्वेरी रहे, कोई डाउट रहे, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।